नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो से एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी लिए गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो उसी सीरीज में मैं आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन पेपर, एक और पोस्ट जो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा ली गई थी वो एग्ज़ाम डिस्कस करने वाला हूँ। तो बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट ये आपके पास है शास्त्री की। और इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, फरवरी मार्च के आसपास हुई ये एग्ज़ाम हुआ था। तो हम डिस्कस करेंगे इसका सिर्फ जीके सेक्शन। तो चलिए देखते हैं जीके सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसको मैं डिस्कस करूँगा दो पार्ट्स में। तो फर्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में लास्ट के 30 क्वेश्चन। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो पैटर्न है ये पहले का पैटर्न था जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और 60 जो क्वेश्चन रहते थे वो जीके के रहते थे। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। मैंने उन सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ 2019 के, 2018 के। तो आप जाके चेक कर सकते हो। लगभग आई थिंक 200 के आसपास मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जैन धर्म के संस्थापक थे आपके पास ऋषभ देव। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, सारनाथ में। नेक्स्ट, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, वो था बाघ। नेक्स्ट क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। इस पे एक मूवी बनी है जिसमें जो हीरोइन थी वो थी हेमा मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। नेक्स्ट, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसका डी, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, मंगल। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हरिकेन चक्रवात
से संबंधित जो स्थान है वो कौन सा है, कहाँ पे आता है? तो ऑप्शन डी मेक्सिको खाड़ी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हम्बोल्ट धारा किस महासागर से संबंधित है? तो ये जो करंट है ये कहाँ, कौन से महासागर में बहती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी थाईलैंड को। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। और कौन सी नदी में बना है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 165 का वो है ऑप्शन ए कोलकाता में। नेक्स्ट, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये है मणिपुर में। और उस नेशनल पार्क का क्या नाम है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो ऐसी कौन सी अनुसूची यानी कि शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पंचायती राज सिस्टम है, मेंशन है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ये है आपके पास 11वीं अनुसूची। 12वीं आपके पास म्यूनसिपाल्टी की है। टोटल 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं आपके पास प्रधानमंत्री। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी 30 वर्ष। और लोकसभा की कितनी होनी चाहिए, कमेंट करके बताएं। और आपके पास ऑप्शन में ही दी गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 71 का वो है ऑप्शन बी 2015 में। और जो आपका नीति आयोग है ये भी 2015 में ही बना था। नेक्स्ट क्या है, 14 बड़े व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन बी 1969 में 14 बड़े व्यावसायिक जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में टिस्को, इसका कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ये है जमशेदपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन ए, ये संबंधित है मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। तो इस तरह से आपके पास काफ़ी सारी फील्ड होती है, हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होती है। एग्ज़ाम में इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार आपसे एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार आपसे जो टॉपिक होते हैं वो सेम रहते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में भी डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अधिकृत जनगणना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन बी 1881 में। तो पहली बार जो अधिकृत जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। तो बात करें भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, लेकिन उसके बाद जो आपके पास अधिकृत जनगणना जिसे हम कहते हैं वो हुई थी 1881 में। पहली बार जो आपके पास
वायसराय थे वो थे लॉर्ड म्यू, जिनके टाइम में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। उसके बाद जो अधिकृत जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। उस टाइम आपके वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो ये जो आपके पास पर्सन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कई बार आपके पास जो आंसर रहता है तो लोग उसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि कई बार आंसर आपके पास 1872 रहता है, कई बार 1881 रहता है। 1872 जो आंसर है वो उस टाइम रहेगा जब आपके पास सिंपली लिखा होगा कि पहली बार जो जनगणना कब हुई थी। ठीक है, सिर्फ एफर्ट किए गए थे जनगणना करने की, लेकिन जो सिस्टमेटिक तौर पे की गई थी वो की गई थी 1881 में। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि प्रथम जो अधिकृत जनगणना है वो कब की गई थी। तो ये जो वर्डिंग है क्वेश्चन की उसको आप थोड़ा सा समझें और उस हिसाब से आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।